ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान के आधुनिक कलाकार बीसी गुई, श्री भवानी चरण गुई के बारे में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इन्होंने राजस्थानी कला को अग्रसर करने, उसके विकास में जो है सहयोग किया था। राजस्थानी कला जो हमारी है वह कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर इस कला को जो है आगे बढ़ाया और इसका विकास किया, जिसमें परमानंद चोयल, भूर सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, राम गोपाल विजयवर्गीय और अमृता शेरगिल आदि इसमें प्रमुख रहे हैं। बीसी गुई का जन्म 29 मार्च 1910 में कब हुआ बेटे? इनका जन्म 29 मार्च 1910 को बनारस के एक बंगाली परिवार में हुआ। भवानी चरण गुई का जन्म 29 मार्च 1910 में बनारस के एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा जो है बनारस के स्कूल ऑफ आर्ट्स, कहाँ हुई? बनारस के स्कूल ऑफ आर्ट्स, लखनऊ। स्कूल ऑफ आर्ट्स में इनकी जो है कला की शिक्षा हुई और 39 में ये चित्रकला का 5 वर्षीय जो है डिप्लोमा प्राप्त किया और 1939 में कला में 5 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो शिक्षा प्राप्त की थी और वहां पे ही उन्होंने 1939 में 5 वर्ष का जो है कला में डिप्लोमा है प्राप्त किया और उसके बाद वो लखनऊ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या हुआ? मेयो कॉलेज अजमेर में शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। मेयो कॉलेज अजमेर में शिक्षण का कार्य किया और उसके बाद उन्हें लगा कि मुझे और उच्च शिक्षण हेतु जो है बाहर जाना चाहिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, तो उसके लिए ये लंदन गए। उच्च शिक्षण प्राप्त करने
हेतु लंदन गए। अब लंदन में इन्होंने जाकर वहां पे जो है उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद जहां से उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स तक लेट स्कूल ऑफ सेंट्रल आर्ट एंड फेलो से कला क्षेत्र की जो है दक्षता प्राप्त हुई। उनकी जो चित्रण शैलियां हैं वो पुनर्जागरण कला से लेकर आधुनिक कला आंदोलन के मध्य परिवर्तित होने वाले विभिन्न भारतीय चित्र शैलियों में सृजन से जो है बनी है। कब तक की? पुनर्जागरण काल से आधुनिक कला के मध्य होने वाले परिवर्तनों को चित्रित किया है। और उस कला में इन्होंने समय के अनुसार बदलती हुई चित्रण शैलियां, रंग योजना, चित्र विधान एवं सौंदर्याभिव्यक्ति को समायोजित करने में अद्वितीय प्रतिभा जो है दिखाई है। इनके चित्रण की जो विशेषताएं हैं वह यूरोपीय पद्धति। जब लंदन से उन्होंने कला प्राप्त की तो राजस्थान के जनजीवन पे यूरोपीय पद्धति में यथार्थ चित्रण किया और उन्होंने जो पेंसिल, जल रंग, तेल रंग आदि से बहुत से सूक्ष्म कलाकृतियां तैयार की है। इनके जो प्रमुख चित्र है वो है शकुंतला, प्रमुख चित्र, शेष लीला, शकुंतला, ये इनके क्या है बेटे? प्रमुख चित्र है। शेष लीला, शकुंतला और इसके अलावा इन्होंने बुद्ध निर्वाण, और मीरा का विस्पान, कालिदास, इनकी जो है प्रमुख कृति थी कालिदास, राधा कृष्ण शिव तांडव, कृष्ण शिव तांडव, आदि इनकी प्रमुख कलाकृतियां है। इनके जो प्रमुख चित्र है वो धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित है और ये चित्र जो बनाए इन्होंने, जो कलाकृतियां बनाई हैं वो शेष लीला है, शकुंतला है, बुद्ध निर्वाण है, मीरा का विस्पान है, कालिदास है, राधा कृष्ण है और शिव तांडव है आदि इनकी प्रमुख कलाकृतियां हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इनके जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में एक बार मैं इसका दोहरान करवाते हुए इसे साफ करके अपना आगे बढ़ेंगे। भवानी चरण गुई राजस्थान के आधुनिक कलाकारों में इनका प्रमुख स्थान है। बीसी गुई का जन्म 29 मार्च 1910 में बनारस के एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ। इनकी जो शिक्षा है वो लखनऊ के स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्राप्त हुई और 1939 में कला में इन्होंने 5 वर्ष का जो है डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके बाद
में कार्य करने लगे। कहाँ करने लगे? मेयो कॉलेज अजमेर में ये जो है शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। फिर उन्हें वहां कार्य करते करते ऐसा लगा कि मुझे और अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गए। और लंदन जाने के बाद इनकी जो कला में जो प्रभाव है, पाश्चात्य कला का प्रभाव आ गया और उन्होंने उस पाश्चात्य यूरोपियन पद्धति में जो है राजस्थान के जनजीवन को यथार्थ रूपवादी चित्रण के रूप में जो है प्रकट किया। उन कलाकृतियों में रंग योजना, चित्र विधान, सौंदर्यानुभूति को समायोजित करने में उनकी अद्वितीय प्रतिभा जो है दिखाई दी। इन्होंने प्रकृति के विविध रूपों को भी चित्रित किया था। इन्होंने प्रकृति के विविध रूपों में पेंसिल, रंग, जल रंग है, तेल रंग है, उनके द्वारा कलाकृतियां बनाई और उन्होंने कलाकृतियां जो है नाइफ व पेज पद्धति में भी तैयार की। मैंने नाइफ के बारे में आपको 11th में बताया था, ब्रश की तरह भी त्रिकोण बना हुआ होता है नाइफ, उससे से कलर लेके लगाया जाता है। तो नाइफ और पेज पद्धति में भी इन्होंने कलाकृतियां जो है तैयार की। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान की जीवन शैली है उसको धार्मिक विषयों के चित्रों की बहुलता रही है, उसमें पौराणिक कथाओं के आधार पर प्रस्तुत किया है, जिनमें शेष लीला को है, शकुंतला को है, बुद्ध निर्वाण है, मीरा का विस्पान है, कालिदास है, शिव तांडव आदि, राधा कृष्ण आदि की जो कलाकृतियां इन्होंने तैयार की। इसके अतिरिक्त उन्होंने देश विदेश में अनेक एकल चित्र प्रदर्शनियां भी आयोजित की। देश विदेश में एकल चित्र प्रदर्शनी, प्रदर्शनियां भी आयोजित की। इस तरह से हम उनके जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और हम उसके बाद उनके प्रमुख चित्रों के बाद उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं, वो देखेंगे। सम्मान व पुरस्कार। भवानी चरण गोई को जो है अनेक कला संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित किया गया था। 1974 में उन्हें राजस्थान ललित कला अकादमी ने सम्मानित किया। 1974 में राजस्थान ललित कला अकादमी ने पुरस्कृत व सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें जयपुर से राजस्थान प्रदेश का सर्वोच्च कला सम्मान कलाविद प्राप्त हुआ। जयपुर शहर से शहर में राजस्थान का सर्वोच्च कलाविद सम्मान प्राप्त हुआ। जयपुर में राजस्थान का सर्वोच्च जो कलाविद सम्मान होता है वह उन्हें प्राप्त हुआ। राजस्थान प्रदेश का जो है। इसके अलावा अगर हम उनका मूल्यांकन करें तो बीसी गुई के चित्रों में परंपरागत शास्त्रीय मूल्यों के साथ सौम्य भावनाएं
व विविध तकनीक चित्रण शैलियों का समन्वय हुआ है। उनकी कलाकृतियां राजस्थान की समकालीन कला के लिए महत्वपूर्ण रही है। उनकी कलाकृतियां राजस्थान के लिए समकालीन कला महत्वपूर्ण रही है। उनकी कलाकृतियां राजस्थान की जो समकालीन कला है उसके लिए महत्वपूर्ण रही है। क्यों रही है? क्योंकि उनकी कला में कई शैलियों का समन्वय है। कई शैलियों का मिश्रण होने के कारण की कला जो है राजस्थान की समकालीन कला के लिए महत्वपूर्ण रही है। और राजस्थान का रंगीला जीवन पाश्चात्य चित्रण विधान का संगम उनकी भावाभिव्यक्ति का प्राण रहा है। राजस्थान का रंगीला जीवन कौन सा जीवन? राजस्थान का रंगीला जीवन और पाश्चात्य चित्रण क्योंकि उन्होंने लंदन में उच्च कला शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, तो पाश्चात्य कला का प्रभाव पड़ा था। तो पाश्चात्य चित्रण विधान का संगम, दोनों का क्या हो गया? संगम हो गया। राजस्थानी कला का और पाश्चात्य कला का क्या हो बेटे? संगम हो गया। और संगम उनकी भावाभिव्यक्ति का प्राण है। उनकी भावाभिव्यक्ति का प्राण है। ये हमने श्री बीसी गुई के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल की। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम बहुत प्रभावित हुए बीसी गुई के। इन्होंने गोवर्धन लाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा और स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय के समान ही जो है राजस्थानी कला को अग्रसर करने में अपना काफी सहयोग किया और आगे बढ़ते रहे। आज हमारा राजस्थानी कला जो है इनकी कला के गुणों का गुणगान करती है। अब हम जो है इनके गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य में मैं आपको 4 या 5 प्रश्न दूंगी। प्रश्न संख्या 1, बीसी गुई का जो है जन्म कब और कहाँ हुआ? बीसी गुई का जन्म कब व कहाँ हुआ? का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? बीसी गुई का जन्म 29 मार्च 1910 में बनारस के एक बंगाली परिवार में हुआ। अब है अपना अगला प्रश्न कि बीसी गुई के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं?
प्रश्न संख्या 2, बीसी बुई की प्रमुख कलाकृतियां कौन कौन सी है? तो बुद्ध निर्वाण है, राधा कृष्ण है, इसमें मैंने आपको कई कलाकृतियों के नाम बताए थे और उन कलाकृतियों के आपको जो है नाम लिखने हैं। इस तरह से अगला प्रश्न है कि इन्होंने कौन कौन उच्च शिक्षा के लिए जो है ये कहाँ से इन्होंने जो है डिप्लोमा प्राप्त किया है, उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? बीसी बुई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे या उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कहाँ गए थे बेटे बीसी बुई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए? जब उन्हें लखनऊ में से डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद जब वो अजमेर के में कॉलेज में पढ़ाने लगे तो उन्हें लगा कि मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अपनी कला के अंदर जो है और निखार लाना चाहिए। तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। कहाँ गए थे बेटे? लंदन गए थे। और उनकी प्रमुख कलाकृतियां कौन कौन सी थी? शेष लीला, प्रतीक्षा, शिव तांडव था, राधा कृष्ण था, मीरा का विश्वान था, कालिदास, बुद्ध निर्वाण, शकुंतला, लक्ष्मी का उदय है, ये सब उनकी प्रमुख कलाकृतियां थी। और उन्हें जो है डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? लखनऊ के स्कूल ऑफ आर्ट्स से उन्होंने जो है डिप्लोमा प्राप्त किया था। अब प्रश्न संख्या 4 है, बीसी बुई को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए? तो उन्हें जो सम्मान प्राप्त हुआ था वो राजस्थान ललित कला अकादमी ने उन्हें पुरस्कृत किया था, सम्मानित किया था। और राजस्थान के जयपुर शहर में उन्हें जो है राजस्थान प्रदेश का कला विद्युत जो सम्मान है, जो पुरस्कार है, वो उन्हें प्राप्त हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके जो प्रमुख 4 प्रश्न हैं, ये बीसी बुई का जन्म कब और कहाँ हुआ, बीसी बुई की प्रमुख कलाकृतियां हैं, बीसी बुई ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, बीसी बुई को कौन कौन से सम्मान का जो है पुरस्कार प्राप्त हुए। अब अपना 5वां जो प्रश्न होगा वो होगा भवानी चरण बुई के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में बताइए। ये प्रश्न तो हो गया आपके 2 नंबर का, है ना। और ये प्रश्न आते हैं पाव आधे नंबर के। इस तरह से आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोटबुक में जो है ये 5 प्रश्न करने हैं। थैंक यू।